हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। सॉल्यूशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का उसका जो इक्वेशन है यहाँ पर दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन दो तरीके से होगा, या तो पहले दो टर्म को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। और ये दोनों टर्म कौन सा होगा भाई, देखो यहाँ लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। इक्वेशन वन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में कंसिस्ट करता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला पार्ट है ट्रांजिएंट स्टेट। फर्स्ट पार्ट इज ट्रांजिएंट स्टेट एंड द सेकेंड पार्ट जो कि है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट, स्टेडी का मतलब शांत, ट्रांजिएंट का मतलब जो फ्लो करता है ना। सो स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है। और हम फर्स्ट वाले पार्ट को, ये जो इक्वेशन था उसमें दोनों में से किसी एक को ट्रांजिएंट स्टेट हम क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या है, तो देखो सबसे पहली बात हम बता देते हैं कि वैसा स्टेट जो टाइम के साथ हमेशा वेरी करता है, जो हमेशा वेरी करता है टाइम के साथ, उसको कहेंगे हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो क्या है बच्चों, वो ट्रांजिएंट स्टेट है। वो क्या है, वो ट्रांजिएंट स्टेट है। उसको यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्सप्लेन करते वक्त। द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट पार्ट या तो LHS is known as transient state। transient state, ठीक है। या तो इसको ट्रांजिएंट टर्म कहते हैं भाई, ट्रांजिएंट टर्म कहेंगे, ठीक है। विच लाइज या तो विच डाइज ऑलवेज विथ टाइम, जो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। अब ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब समझिए। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या है, सो द ट्रांजिएंट बिहेवियर exist only for short interval of time। ट्रांजिएंट जो बिहेवियर है वो सिर्फ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस समय पर क्या होता है समझिएगा। ड्यूरिंग दिस टाइम द नेचुरल ऑसिलेटर, द नेचुरल ऑसिलेटर द नेचुरल नेचुरल ऑसिलेटर जो है ना, इसमें ऑसिलेशन लगा लीजिए। अभी ऑसिलेशन नेचुरल को कौन सा, जो डिस्प्लेसमेंट फोर्स है, या तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है ना, उस समय का जो ऑसिलेशन है, जब डैम्प टर्म कर रहे होते हैं उसमें पता है सिंपल, जब फोर्स वाइब्रेशन कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें पता है सिंपल हार्मोनिक भी होता है, डैम्प भी होता है और फोर्स भी होता है। सिंपल हार्मोनिक होता है किसके कारण से, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स। डैम्प्ड हार्मोनिक किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स, तीनों की वजह से। लेकिन फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेशन किसकी वजह से होता है, तो ये तीनों चारों की वजह से, किसकी किसकी वजह से, डिस्प्लेसमेंट फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स
और डैम्पिंग फोर्स, और चौथा है पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, सो नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम will behave as no external force and is acting on it। क्या बोल रहे हैं कि ट्रांजिएंट स्टेट वैसा स्टेट है जिसमें जो नेचुरल ऑसिलेशन होता है उसमें ये बताता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस स्टेप में क्या होता है, वी हैव, हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जी। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तब जो हमारे पास d2x/dt², ये जो इक्वेशन है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ये राइट हैंड टाइप में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जी। तो d2x/dt² प्लस 2r × dx/dt प्लस के, अच्छा सॉरी, प्लस ω²x प्लस ω²x = 0 होगा। समझ गए यहां तक? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां तक समझ लेने के बाद क्या होता है वो देखिए, द डिस्प्लेसमेंट इज, लिख देते हैं हम लोग लैंग्वेज में, ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब समझ गए क्या, वैसा स्टेट जिसमें क्या हो, टाइम के रिस्पेक्ट में मोशन हो, और जब तक मोशन हो तब तक टाइम के अनुसार से ही हो। ठीक है, और इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। एक्सटर्नल फोर्स लगता है क्या, नहीं लगता है। और तब जाकर के इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे हमारे पास, तो द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, तब इसका सॉल्यूशन जो निकालेंगे x, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 2 वी विल हैव, हमारे पास है, क्या है प्यारे बच्चों, तो x इक्वल टू बोलिएगा a × e⁻−RT साइन ऑफ ω′t+5। ये किसका सॉल्यूशन है, तो ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का सॉल्यूशन है। क्यों भाई हमने डैम्प्ड का यूज किया, क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन 2 बना है ना, वो डैम्प्ड का ही इक्वेशन बन गया। मतलब जो ट्रांजिएंट स्टेट होता है, जब ट्रांजिएंट स्टेट होता है तब जो है हमारे पास ऑसिलेशन का इक्वेशन जो बनता है वो एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन बनता है, और उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, तो उसका सॉल्यूशन भी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा। दूसरा स्टेडी स्टेट दूसरा स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मेरा आवाज सुन पा रहे हैं, बोलिए, बोल दो जी। आ रहा होगा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है जी। देखिए ना, अचानक से जो है सो वहां से कट गया, होता है कभी अचानक से हैंग करने का। दूसरा हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, दूसरा हमारे पास स्टेडी स्टेट। ठीक है, इसमें क्या होता है इसको जरा लिख लेते हैं हम, कि द सेकेंड पार्ट ऑफ इक्वेशन 1 is known as a steady part।
which describe the behavior of which describe the behavior of which describe the behavior of the oscillator after the transient state has died away। इसका कहानी ध्यान से समझो। स्टेडी स्टेट क्या कहता है ना कि जब ट्रांजिएंट स्टेट जो खत्म हो जाएगा, टाइम के साथ जब ट्रांजिएंट स्टेट खत्म हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि इस इक्वेशन का जब ग्राफ बनाए थे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में, इसका ग्राफ हमने इस तरह से बनाया था कि पहले बार ये बहुत ज्यादा था, फिर धीरे 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 कम हुआ था, फिर धीरे धीरे कम हुआ था, और फाइनली एक बार ऐसा था कि ये जाके रुक गया था। तो जब ये खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा, देखिए वही लिखे हैं यहाँ पर, द सेकेंड पार्ट ऑफ इक्वेशन 1 इज नोन एज स्टेडी स्टेट पार्ट which describe the behavior of oscillator। जब oscillator का behavior describe करता है कब? after the transient state has died away। जब transient state क्या होता है? finished हो जाता है। ठीक है। so in beginning both term contribute to the motion of oscillator, but finally the transient term becomes negligible। समझने वाली बात है। शुरुआत में क्या होगा कि दोनों टर्म ठीक ठाक कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन जैसे टाइम खत्म होगा तो ट्रांजिएंट टर्म जो है सो नेग्लिजिबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड द बिहेवियर ऑफ oscillator will be given by the steady state। ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरी लिख रहा था इसका, जिसमें हमने दोनों थ्योरी के बारे में लिखा। किसके किसके बारे में? तो एक ट्रांजिएंट स्टेट और एक स्टेडी स्टेट। हमने लिखा कि ट्रांजिएंट स्टेट जो टाइम के साथ चलते रहता है, हमने लिखा कि स्टेडी स्टेट जो वो टाइम के साथ नहीं चलता है। जब ट्रांजिएंट स्टेट खत्म हो जाता है तब स्टेडी स्टेट स्टार्ट होता है, और जब स्टेडी स्टेट ही चलता है तब उसका सॉल्यूशन एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के बराबर होता है, और उसका ग्राफ भी बिल्कुल उसी के जैसा होता है। हमने स्टेडी स्टेट की बात की, तो स्टेडी स्टेट वैसा स्टेट होता है, यहाँ पर हमने लिखा है कि जो स्टेडी स्टेट पार्ट है वो क्या होता है कि जब ट्रांजिएंट स्टेट फिनिश हो जाता है तब जाकर के वो अपना बिहेवियर को शो करता है। और हमने ये भी लिखा कि जब शुरुआत कंडीशन होता है तो दोनों स्टेट, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट, दोनों क्या होता है? इक्वल परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद ट्रांजिएंट स्टेट खत्म हो जाता है और फिर स्टेडी स्टेट अपने आप से बिहेवियर को स्टार्ट कर लेता है। ठीक है। तो नाउ हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या है, सो देखिए है हमारे पास d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2r dx बाई डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू f0 साइन पी टी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा। तो मान करके चलते हैं, वही यहाँ लिखेंगे लेट द ट्रायल सॉल्यूशन, जो कि पहले हम लोग मानते हैं। सो द ट्रायल सॉल्यूशन जो होगा प्यारे बच्चों ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, जो ट्रायल सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का वो दिया हुआ है। बोलो कितना दिया हुआ है। ठीक है, सो द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, कितना दिया हुआ है जी ट्रायल सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग मान करके चलेंगे कि ट्रायल सॉल्यूशन जो होगा इक्वेशन 1 का, मतलब फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के इक्वेशन का, वो कितना होगा। तो x इक्वल टू a इंटू साइन पी टी माइनस थीटा होगा। ऐसा मान करके चलते हैं, जहां पर लिखेंगे हम लोग a एंड थीटा आर कांस्टेंट, जहां पर ए और थीटा क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है। समझ गए। तो ऐसा करते हैं कि अभी हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है ये, बहुत छोटा ही है। ये एम्पलीट्यूड रेजुलेशन वगैरह पड़ता है, देख लेंगे सिलेबस में है या नहीं। ठीक है, तो अभी खत्म करते हैं इसको, बाकी हम कल के क्लास में कंटिन्यू कर देंगे। ओके।